अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं शलवार का जो कुंदे पल्ले वाली शलवार है उसको डिज़ाइन करने वाली हूँ, बिल्कुल सादे तरीके से और फैंसी का फैंसी हो जाएगा। और आपने ये देखें, ये मेरी कुंदे पल्ले वाली शलवार है। आप ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं और सादी शलवार जो है कुंदे पल्ले के बगैर उस पर भी बना सकती हैं। ये मैंने पेपर पट्टी ली है, इसकी कुल चौड़ाई मैंने 2.25 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने ये 5 के बराबर ले ली है। अब आप ये देखें कि ये जो कटान बनाए हुए हैं बिल्कुल आसान तरीके से जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए आसानी के लिए मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ। ये देखें, ये 1.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। ये 1.5 इंच पे निशान मैंने सारे निशान 1.5 इंच पे लगा दिए हैं। इसी तरह अब ये निशान लगाने के बाद आपने ये 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह 1.25 इंच पे आपने इस तरह लगा लेने हैं निशान। ये सारे के सारे इसी तरह लगा लेने, ये वाला निशान। जब ये निशान लग चुकेगा तो बिल्कुल ऑलरेडी ये खुद ये चौरस अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा। आपने इसको कोई फुट वगैरह नहीं लेना, आपने इसको ऐसे इस तरह खींच के लाइन इस कॉर्नर को, ये जो नुक्ता बनाया हुआ है इस पे निशान पे लगा लेना है। इधर पहले निशान लग चुका होगा और इधर ये लगा हुआ है, तो आपने ये बिल्कुल एक जैसे ये कॉर्नर बनेंगे। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके तो मैं ये जो शलवार है उस पर चिपकाऊंगी। वह किसी कपड़े पे नहीं चिपकाऊंगी, शलवार के ऊपर चिपका के। तो जिस तरह मैं नॉर्मल कटाम पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बनाना भी बता दूंगी, क्योंकि कोई जो हमें नए देखने वाले हैं उनको नहीं भी पता चल रहा होता कि हमने ये क्या किया है। तो आप इसको ऐसे काटिंग, इस तरह कटिंग करते जाएं। ये आपको सिखाने के लिए मैं इस तरह कटिंग करती हूँ, वरना मैं डबल तय लगा के 1 या 2 निशान लगा के उसके मुताबिक मैं सारे का सारा एक वक्त में ही काट लेती हूँ। लेकिन आप सीख रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आ रही होती, तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही होती हूँ कि आपको कोई गलती ना लगे और आप नीट तरीके से ये वाला अच्छे से बना सकें। पट्टी कटिंग करने के बाद मैंने शलवार की उल्टी साइड पे चिपका ली है। अब मैंने इसको इसी के मुताबिक कपड़े की कटिंग कर ली है, तकरीबन आधी इंच फालतू। अब जब पेपर की चिपका लिया मैंने ये कटिंग करके, तो इसको मैंने सीधी साइड पे नीचे रख लेना है। इस तरह रख के तो अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसको मैं कपड़े को उल्टी साइड पे ले आना है। उसके बाद ये चीज़ मैंने तैयार कर ली है। ये मेरी 1 इंच की पेपर पट्टी है, क्योंकि ये 1 इंच की मेरी पेपर पट्टी है। 1 इंच की पेपर पट्टी को मैं, ये 1 इंच की मेरी पेपर पट्टी है, इसको मैंने ऐसे डबल कपड़े में तय कर लिया है, ताकि मेरी ये जो सिलाई है इस साइड पे भी एक सिलाई आए, वो सिलाई मैंने इसके साथ जोड़नी है ऐसे। तो एक किनारे किनारे पे इधर भी सिलाई आनी है। इन दोनों चीज़ों को मैंने आपस में मोती के साथ जोड़ना है। और एक बात आप याद रखें, ये डिज़ाइन क्लियर करने के लिए आपने 1 इंच शलवार कम रखनी है। वो 1 इंच कम इसलिए रखनी है कि ये 1 इंच जब लगाएंगे तो वो आपको पूरी फिट आ जाएगी। अगर आप बड़ी रखना चाह रही हैं तो ये डिज़ाइन इसको पूरा रखेंगे, तो अगर ये डिज़ाइन लगाएंगे तो फिर वो आपको शलवार लंबी हो जाएगी, ट्राउज़र जो बनाएंगे पजामा वो लंबा हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है, इस डिज़ाइन के लिए 1 इंच शलवार आपने कम रखनी है। इसी तरह हमने ये किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। अगर पेपर पट्टी के ऊपर लग जाती है कोई मसला नहीं, अगर ना लगे तो ये वाले जो कटा हैं, ये कट हैं जो, ये ज़्यादा नीट और अच्छे तरीके से निकलते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही होती हूँ कि बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएं, पेपर पट्टी के ऊपर ना लगने दें। लेकिन अगर थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है, नरम होती है पेपर पट्टी, तो इसलिए ये जस्ट कर लेती है। लेकिन अगर आपने ये चेपी पे बनाना है डिज़ाइन, हम ज़्यादातर पेपर पट्टी पे इसलिए बनाते हैं कि वो नरम होती है, मुड़ जाती है हर जगह से। तो चेपी जो होती है वो बहुत सख्त होती है, वो ज़्यादातर मर्दानों कपड़ों में यूज़ होती है।
ये देखें, अब इसको मैं इधर उधर से कटिंग कर लूंगी। ये सिलाई लगा के मैंने कटिंग कर ली है और ये कट भी लगा लिया इधर, जिधर तक सिलाई है उधर तक। अब मैं इसको सीधा करूंगी। ये कॉर्नर अच्छे से निकल जाए इसलिए आप कैंची की मदद ले लें या किसी पिन वगैरह की मदद ले लें, तो ये कॉर्नर अच्छे से बाहर निकल आएंगे। इस्त्री के साथ मैंने इसको बिठा लिया और जो फालतू कपड़ा था उसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लिया। अब मैं ऐसे करूंगी कि इधर एक सिलाई लगाऊंगी और ये जो कपड़ा मैंने तैयार किया हुआ है ये डबल, इस पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी और इसको मैं इसके ऊपर ये इस तरह जोड़ लूंगी। अगर आप दरमियान में लगाना चाहें दरमियान में लगा लें, वरना ये किनारे पे लगाना चाहें किनारे पे लगाएं। इन चीजों को आपस में मैंने अब ये तैयार कर लेना। जब इन चीजों दोनों को मैंने इस मोती के साथ जोड़ूंगी, इन दोनों को पे सिलाई लगा लिया मैंने और ये लेस जोड़ने के लिए मैंने 2 सिलाइयां लगाई हैं। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही होगी। एक तो ये जो मैंने कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ा ये मेरा क्लियर हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। दूसरा ये लेस मेरी जो है दोनों सिलाइयों के साथ पक्की हो जाएगी। अब मैंने ये मोती लगाया एक मोती लगा के, तो मैं इसके अंदर से लेके धागा, तो ये आपने ये देखिए ये मोती है जो ये बाएं की तरफ आपने टांका लगाना है, यानी कि सीधी साइड की तरफ। क्योंकि अगर ये मोती आप ऐसे बाएं अंदर की तरफ लगाएंगे इसको टांका, तो ये वाला टांका जो है वो मोती है वो अंदर की तरफ आएगा, यानी कि जैसे ये उल्टी साइड पे अंदर की तरफ आ रहा है, अगर हम इधर लगाएंगे तो ये बाएं की तरफ मोती नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसको मैंने 2-3 दफा पक्का करना है, क्योंकि ये पांचे के पास है तो फिर अगर कच्चा होगा तो फिर जल्दी ये मोती उतर जाएगा। ये हो गया एक दफा। फिर एक ऐसे टांका लिया, फिर आपने मोती को इस तरह ले लेना है। ये हो गया। अब मैं इसको वापस नीचे की तरफ आके, तो ये वाली चीज है, अगर मैं इस तरह लेके जाऊंगी तो फिर इधर आऊंगी तो फिर ये मोती मेरा ये लंबा हो जाएगा काम। अगर आपने मोती को इस धागे को लेके जाना है तो आपने ये सीधा सीधा ये अंदर की तरफ लेके जाए, ऐसे अंदर की तरफ। मैं इसलिए कह रही होती हूँ कि अगर आप पजामा पहनेंगे शलवार पहनेंगे तो ये फिर इसके साथ टांका जो है वो पाँव लगेगा तो वो खड़ेगा। ये हो गया। अब मैंने ये मोती दोबारा इस लिया ऐसे, और इस तरह ये मैंने सारे मोती लगा लेने हैं। फिर आपने ये टांका लिया, इस तरह आपका ये मजबूत हो जाएगा। दूसरा ये इस साइड पे आके आपने इस तरह लेके जाना है, इसको ऐसे लेके अंदर की तरफ। ये आप देखें कि ये आपका टांका इधर तो नहीं आ रहा, तो फिर इसको ये कॉर्नर के सामने आपने निकालना है। जिस तरह ये कॉर्नर है इसके सामने मैंने निकाल लिया है। तो इसी तरह मैंने सारे मोती लगा लेने हैं। तो फिर मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। ये मोती लगा के मैंने साइड सिलाई लगाई है। साइड सिलाई लगा के ये मेरा डिज़ाइन फाइनल हो गया।
देखें बिल्कुल आसानी से मैंने ये तैयार कर लिया है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।